उन्होंने कहा कि अगर मैं पीसीबी चेयरमैन होता तो मैं देता लड़कों को फ्रीडम। 7:30 बजे के बाद मैं उन्हें ऑस्ट्रेलिया में कहता जाओ कल्चर में इन हो जाओ। मैं शोएब भाई, हमें मालूम है कौन सा कल्चर है जिसमें इन होना है। नहीं, एक सेकंड कल्चर की बात है। एक सेकंड, पहले चेयरमैन बनने के लिए उनको कम से कम बीए करना है। ओ यस यस, ग्रेजुएट तो होना। ये आपका बड़ापन है, लेकिन लाइव शो है। अगर आपकी जगह कोई और होता, उसको देखिए, स्क्रीन हमारे मुंह से कई दफा सारी जिंदगी इंग्लिश जर्नलिज्म किया, आपको पता ही है, लेकिन कई दफा भाई ब्रांड बाद में बने, बंदा पहले इंसान बन जाए। यानी इनडायरेक्टली शोएब अख्तर को मैसेज गया है कि बंदे दा पुत्र बन, ब्रांड तो बन ही जाता है। चेयरमैन बनने से पहले इंसान बनना पड़ता है। हाँ, क्योंकि रमीज ने बात सही बोली कि बोला कि भैया अगर आप चेयरमैन पीसीबी बनने का ख्वाब सजा रहे हो तो पहले ग्रेजुएट तो हो जाओ, पहले आपको एक कॉलेज डिग्री मुकम्मल करनी पड़ेगी, बिकॉज एवरीबॉडी नोज दैट शोएब इज नॉट अ कॉलेज ग्रेजुएट। कह रहे थे कि इंडिया में आपको नजर नहीं आएगा कि सचिन तेंदुलकर गालियां दे रहे हो सौरव गंगुली को, सौरव गंगुली गाली दे रहे हो लक्ष्मण को, लक्ष्मण गालियां दे रहे हो अनिल कुंबले को, अनिल कुंबले गालियां दे रहे हो किसी और को, ऐसा नजर नहीं आएगा कभी भी। जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आए दिन पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर्स कुछ न कुछ बोलते रहते हैं। शोएब अख्तर कभी बोलते हैं पाकिस्तान में कोई स्टार प्लेयर नहीं है, बाबर ब्रांड नहीं है, शाहीन अफरीदी वर्ल्ड कप में गिर जाता, घुटने तोड़ देता, हम वर्ल्ड कप जीत जाते, बाबर को इंग्लिश बोलना नहीं आता, और भी बहुत सारे। आप अगर हर दिन किसी के ऊपर कमेंट करते रहेंगे तो आपको भी कोई ना कोई कुछ भी बोल जाएगा। रमीज राजा ने शोएब अख्तर को मुंह तोड़ जवाब दिया, बोले कि ब्रांड बनने से पहले इंसान बन जाओ। ये भी बोले कि पाकिस्तान चेयरमैन का ख्वाब देखने से पहले ग्रेजुएट हो जाओ। पाकिस्तानी मीडिया बोल रहे हैं आप इंडिया में कभी नहीं देखेंगे कि सचिन कभी गांगुली के ऊपर, गांगुली कभी कुंबले के ऊपर ऐसे बोलते हैं। सिर्फ पाकिस्तान में ही एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालते रहते हैं। आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये कई लोगों को ना गलत फहमी बड़ी होती है, ये डिलूजनल सुपरस्टार हैं, ये मतलब है गलत फहमी के, और ये हर एक को यही, नहीं, ये हर एक को यही कहते हैं। मेरे ख्याल में एक कामरान अकमल के साथ भी इनकी थोड़ी बहुत हो गई थी, शाहिद अफरीदी के साथ। सो ये जो ब्रांड की बात करते हैं ना, ब्रांड बनना है तो पहले इंसान बनना है, इंसान बनने के बाद फिर ब्रांड बनता है। What a comment। और ये बड़ा पहले इंसान बनना, ये पहले इंसान बनना। ये जो इस तरह के, और देखिए पाकिस्तान की जो एक नीचे जाने की वजह क्रिकेटिंग सर्किट में ये है कि हमारे सारे नहीं बट जो इस तरह के एक्स प्लेयर्स है ना, वो इस तरह की बातों से हमारे क्रिकेट के ब्रांड को नीचे गिराते हैं। अकॉर्डिंग जो ब्रांड की बात करते हैं, ये आपको हमारे नेबर कंट्री में कभी नहीं होगा कि सुनील गावस्कर राहुल द्रविड़ की पतलून उतार रहे हैं या सचिन तेंदुलकर जो है वो गांगुली की पतलून उतार रहे हैं, ये कभी नहीं होता है। ये पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली एक सिनेरियो क्रिएट हो गया है कि जिसका काम है उसको करने ना देना है और खाम खा की जजमेंट और उंगलियां उठानी है। सीनियर्स और एज की रिस्पेक्ट भी अपनी जगह नहीं, पे उसके अलावा देखिए ये फोरम नहीं है ना, अब मैं उठ के किसी की भी कर सकता हूँ। अकाउंटेबिलिटी तो तभी हो भाई ब्रांड बाद में बने, बंदा पहले इंसान बन जाए। यानी इनडायरेक्टली शोएब अख्तर को मैसेज गया है कि बंदे दा पुत्र बन, ब्रांड तो बन ही जाता है। चेयरमैन बनने से पहले इंसान बनना पड़ता है। हाँ, यानी चेयरमैन जो बन गया वो इंसान हो गया, इंसान बन गया। मतलब चेयरमैन का मतलब ये है कि इंसान है आदमी। रिजल्ट ओरिएंटेड पिचेस ना बनवाएं तो आप इंसान हो गए, ऐसा ही कह रहे हैं ना, यही बताना चाह रहे हैं। अच्छा, मैंने बड़ा सोचा, मुझे पहली बार में ये बात बुरी लगी थी कि उन्होंने ऑन एयर कामरान अकमल को टोका कि यार स्क्रीन नहीं होती, स्क्रीन होती है। वो तो मजाक नहीं, वो मुझे तो सीरियस लगा, लेकिन मैंने बाद में सोचा नहीं यार कि शायद उन्होंने सामने ही उनकी इस्लाह कर तैयार किया। मुन्नू भाई भी स्क्रीन कहते थे। हाँ, तो मुन्नू भाई थे ना। स्क्रीन कहते, अबे मैं कितने आफ्ताब इकबाल स्क्रीन कहते हैं, हाँ, भले बहुत सारे लोग कहते हैं, उर्दू के मुबल्लिग बन जाए वो, है स्क्रीन ही उनके पास है, सकूल ही उनके पास। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ, ये तो आपने बहुत अलग डिबेट छेड़ दी शोएब अख्तर साहब, फिर तो आपको बड़ा मसला हो जाएगा भाई, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर तो आपके आधे लोगों को स्क्रीन से गायब करवा देंगे, स्क्रीन पे। पहला था आपने उसकी रिस्पेक्ट की, लेकिन आज जो रमीज राजा ने रात को कह दिया कि चेयरमैन बनने के लिए बैचलर्स की डिग्री चाहिए, मेरा ख्याल है ये काफी था। बता, आपको नहीं लगा कामरान भाई, ठीक है आपने इग्नोर किया, लेकिन अगर वो लेजेंड है, उसने फास्टेस्ट डिलीवरी की हुई है, पाकिस्तान को सर्व किया है, तो आपने जो है छांगा मांगा को रिप्रेजेंट नहीं किया, आपने भी दुनिया क्रिकेट में बड़ा नाम बनाया। जहाँ तक आपने शोएब भाई की बात की है, देखें हमारे बड़े हैं, सीनियर है, चले उन्होंने मुझे कहा, जो भी जिस टोन में भी कहा, कोई बात नहीं, उनका लेवल था, उन्होंने बात की है। मेरा लेवल ये नहीं हो सकता मैं किसी को ऐसे बात करूँ, अपने बड़ों को, छोटों को, तो बस यही मैं कहूँगा और कुछ नहीं।
और इज्जत सब कुछ है। देखिए हमारे क्रिकेटरों की ना सिर्फ ईगो ही है, ब्लैक एंड वाइट हम होके आते हैं, परफॉर्मेंस करते हैं, खेलते हैं, नहीं होते, ड्रॉप हो जाते हैं, और कुछ नहीं है। बाकी यही कहूंगा कि जो भी मेरे साथ, क्योंकि रमीज ने बात सही बोली कि बोला कि भैया अगर आप चेयरमैन पीसीबी बनने का ख्वाब सजा रहे हो तो पहले ग्रेजुएट तो हो जाओ, पहले आपको एक कॉलेज डिग्री मुकम्मल करनी पड़ेगी, बिकॉज एवरीबडी नोज दैट शोएब इज नॉट अ कॉलेज ग्रेजुएट। सो यू नीड टू बी, इफ यू वांट टू बी एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ द पोजीशन ऑफ द चेयरमैन पीसीबी, you need to go to a college first, you need to get graduated and then try to be eligible for chairman PCB, क्योंकि प्री रिक्विजिट है चेयरमैन पीसीबी का कि आपको ग्रेजुएट होना उसकी बेसिक शर्त है, सबसे पहली शर्त है। तो अगर आप ग्रेजुएट है ही नहीं तो वो तो आप छोड़ ही देंगे, चेयरमैन आप कभी बन भी सकते हैं या नहीं बन सकते, सिलेक्शन कमेटी मेंबर वगैरह या चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी के बन सकते हैं, लेकिन पीसीबी का चेयरमैन बनने के लिए आपको ये बात करनी पड़ेगी। आई गेस इट इज अबाउट टाइम दैट somebody should send a good message to रमीज as well। जैसे शाहिद अफरीदी ने भी शाहीन अफरीदी को प्रोटेक्ट करते हुए कहा, जो एक स्टेटमेंट अभी इसी इंटरव्यू में आई थी जिसने आग लगाई हुई है कि शाहीन गिर जाता, मर जाता, इससे बेहतर पाकिस्तान के लिए मरना था, जो उसने इंजरी को अपने आगे बॉलिंग नहीं की, मर जाता वो, लेकिन जिता देता वर्ल्ड कप। लेकिन मैं 10 दफा कह चुका हूँ। और हमारे साथ कुछ लोग भी बैठे हुए तो वो भी ये बात कर रहे थे कि इंडिया में आपको नजर नहीं आएगा कि सचिन तेंदुलकर गालियां दे रहे हो सौरव गंगुली को, सौरव गंगुली गाली दे रहे हो लक्ष्मण को, लक्ष्मण गालियां दे रहे हो अनिल कुंबले को, अनिल कुंबले गालियां दे रहे हो किसी और को, ऐसा नजर नहीं आएगा कभी भी। हाँ, ये हमने जरूर देखा है कि जो एक जनरेशन है, जैसे हरभजन सिंह हो गए, युवराज हो गए, सहवाग हो गए, इन लोगों का मजाक चल रहा हो कि एक दूसरे को किसी कपिल नाइट्स, किसी ऐसे मजाकिया शो में गए हो, किसी बॉलीवुड के किसी शो में गए हो तो वहां पे मजाक कर रहे हैं, वो शुगल मेला लगा रहे हो, वो अलग चीज है। इरफान पठान गए हो, वो युवराज के साथ या हरभजन के साथ लगे हो, यूसुफ पठान के साथ, वो एक अलग शुगल मेला लगा रहता है। लेकिन कभी हमने ये नहीं देखा कि सीरियस वाली लड़ाइयां चल रही है, जैसे यहाँ पे चल रही होती हैं कि रमीज राजा ने कहा जी कि शोएब अख्तर को अगर पीसीबी का चेयरमैन बनना है तो कम से कम अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री करें, और कमरान अपने टीवी में बैठ के बोल रहे हो कि स्क्रीन नहीं होता, स्क्रीन होता है, कमरान को बेइज्जत कर रहे हो। और रमीज राजा ने शोएब अख्तर को ये भी कहा कि पहले इंसान बनो, हाँ पहले ह्यूमन बनो, फिर कुछ बनो आगे। फिर वो अफरीदी ने वो उसको उनको बोला था हैकल एंड जैकल बैठे होते हैं, शोएब अख्तर को बोला था, और साथ वो सिकंदर बख्त थे, फिर पता नहीं क्या खिचड़ियां चल रही होती हैं। मेरे ख्याल से अली बात यह है कि क्रिकेटर्स को एक दूसरे के टीम मेट्स हैं, आपने एक दूसरे के साथ अपनी जिंदगी गुजारी है, जैसे होती है ना जब आप पंगा लेते हैं वो काम करने के लिए, दूर बैठ के हर कोई आप पे उंगली कस सकता है, मगर आते नहीं है इस गन में या इसको ठीक करने के लिए। एटलीस्ट यू ट्राइड, ये भी ऐसे हैं। इसी इंटरव्यू में शोएब भाई ने जो है थोड़ा सा ऐसे अगर मैं एक्सटेंड करूं तो जमील, इसी इंटरव्यू में आपने क्लिप छोटा दिखाया, यकीनन आपने पूरा जो है वो नहीं, टाइम की कमी है हमारे पास। उन्होंने कहा कि अगर मैं पीसीबी चेयरमैन होता तो मैं देता लड़कों को फ्रीडम, 7:30 बजे के बाद मैं उन्हें ऑस्ट्रेलिया में कहता जाओ कल्चर में इन हो जाओ। मैं शोएब, हमें मालूम है कौन सा कल्चर है जिसमें इन होना है। नहीं, एक सेकंड कल्चर की बात, एक सेकंड, पहले चेयरमैन बनने के लिए उनको कम से कम बीए करना है। ओ यस यस, ग्रेजुएट तो होना चाहिए। ये रमीज भाई ने आप अंदर की खबर दी है, मतलब अच्छा ठीक है। फिर इनको क्या मसला है, ये बैठे हुए हैं तबसरे कर रहे हैं इन दिनों, तज्जिए कर रहे हैं, इनको शोएब अख्तर पर बात करने इनसे पूछा होगा, छेड़ा होगा, इनको किसी ने बताया है कि शोएब अख्तर भी चेयरमैन बनना चाह रहा है। अच्छा, ये भी चाह रहे हैं। अच्छा, हाँ, एक और इंसान बन जाएगा। हाँ, अब सेठी साहब तो हाँ कि मैं सबको इंसान नहीं बनने दूंगा, सबको इंसान नहीं बनने दे रहे, क्योंकि इंसान तो मैं हूँ। वो ये कह रहे हैं कि चेयरमैन जो है वही इंसान है जो चेयरमैन है। अच्छा, चेयरमैन बनने के लिए उन्होंने ये भी एक शर्त रखी है, शोएब अख्तर पहले ग्रेजुएशन कर लें। हाँ, मतलब वो क्या अंगूठा लगा के मतलब आएंगे? देखो इंग्लिश तो बोलते हैं ना। नहीं, इंग्लिश कोई हमने पहले कहा इंग्लिश तगड़ा। अच्छा, ये तगड़े चौड़े ये इनके मंजन है, ये इनके ही मंजन है, और उनके क्या मंजन है यार, वो क्रिकेट ही बाबर है, बाबरी क्रिकेट है। मतलब ये हमेशा दूसरे वो कंधे ढूंढते हैं जिसपे ये खड़े हो जाए। साथ खेला या शोएब भाई हैं, ये बस सोचें कि एक दूसरे से ना हम लोगों ने ड्रेसिंग रूम शेयर किया हुआ 8-9 साल, और ड्रेसिंग रूम के अलावा हम लोगों ने ट्रैवलिंग भी बड़ी शेयर की हुई है, देखी हुई है एक दूसरे की, होटलिंग भी देखी हुई है, सारा कुछ मिलना जुलना भी देखा हुआ है। तो जरा सोच समझ के जो भी है रिस्पेक्ट के साथ बात करें तो बहुत ही अच्छा होगा। ये ना हो नहीं कामरान भाई, देखिए ये आपका बड़ा फन है, लेकिन लाइव शो है, अगर आपकी जगह कोई और होता उसको देखिए, स्क्रीन हमारे मुंह से कई दफा सारी जिंदगी इंग्लिश जर्नलिज्म किया, आपको पता ही है, लेकिन कई दफा भाई छोड़े आप, बस यही छोड़े, अब उनकी लाइफ है। मतलब आप चाह रहे हैं कि जैसे वो है वैसे ही रहने दें? देखें जी, जैसे भी हैं, बस मुझे इतना पता है कि मेरे माँ बाप ने हमें बड़ी इज्जत से खिलाया और बताया बड़ा कुछ है कि छोटे बड़े की कैसी
इज्जत। सरकारी आप जॉब कर रहे हो, कभी कहीं आप कंपनी के साथ कनेक्टेड हो, आपने 20-20 साल 15-15 साल आप वहां काम करते हैं, तो इनको भी देखें 10-10 15-15 साल इन्होंने गुजारे हैं इंटरनेशनल क्रिकेट खेलकर, घर बार से दूर एक ही कमरे में शेयर कर रहे हैं, फैमिली से ज्यादा तो इन्होंने आपस में टाइम गुजारा है। और फिर अब आप आके कैरियर के इस टाइम पर आके जब आपको लोग लेजेंड बोलते हैं, आप उस टाइम आकर डिफरेंट टीवियों पर बैठकर, डिफरेंट यूट्यूबर्स के साथ बैठकर, डिफरेंट सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म यूज कर एक यूज करके एक दूसरे को ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, फिर आपको दूसरा भी कोई रिस्पेक्ट नहीं देगा। अगर आप शोएब अख्तर अगर वसीम अकरम को रिस्पेक्ट नहीं देंगे तो शोएब अख्तर को कौन देगा? वसीम अकरम अगर रमीज राजा को नहीं देंगे या रमीज राजा शोएब अख्तर को रिस्पेक्ट नहीं देंगे, तो इनको आपस में भी जब आके फैंस होंगे या मीडिया के जर्नलिस्ट होंगे या टीवी एंकर्स होंगे या कोई भी इनको भी रिपोर्टर होगा, वो कोई भी इनको भी रिस्पेक्ट नहीं देगा, क्योंकि